अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़ NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। इधर इधर देखिए। नाम लिख लो। इधर देखिए मैडम। सर आ जाइए, मैं कॉल पर है। हम आए आप रहना लेना है। और एक पेशेंट है। बुलाओ लेने के साथ जाते हैं। सर इधर देखिए आप। मैडम इधर देखिए। मैडम तेलंगाना की जानिब से फार्मेशन डे का 20 दिन का जश्न मनाने का जो ऐलान किया गया था, उसी सिलसिले की कड़ी आज महकमे हेल्थ की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया था। महकमे सेहत के ताल्लुक़ से हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब और नक़ीब मिल्लत दारिस रसूलुद्दीन अवैसी साहब हमेशा से सरकारी दवाखानों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मौसर नुमाइंदगी करते रहे। आज ये बारकस का हॉस्पिटल हबीब मिल्लत की मौसर नुमाइंदगी का नतीजा है कि आज यहाँ पर सैकड़ों डिलीवरियाँ हो रही हैं और अतराफ़ अकनाफ की आवाम को बेइंतहा सहूलत है। हबीब मिल्लत की मौसर नुमाइंदगी पर जंगममेट में भी एक अर्बन हेल्थ सेंटर और पूरे डिवीज़नों में तकरीबन 12 हेल्थ बस्ती दवाखाने भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर बैरिस अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर यहाँ पर डायलिसिस सेंटर कायम किया गया था और वो तमाम मशीनरीज आ चुके हैं, लेकिन आज तक उसको चालू नहीं किया गया और जगह की कमी बाजू ज़मीन भी बाजू जो है सो रूम दिलाने की कोशिश की जाएगी और बहुत जल्द जो है सो ये अपने डायलिसिस सेंटर यहाँ पे जल्द शुरू कराने के लिए MLA साहब की नुमाइंदगी पर काम हो जाएगा। दूसरी बात, जंगममेट में यानी मतलब एक्सरे डिपार्टमेंट का पूरा मशीन्स फिट हो गए, सब हो गए एक्सरे मशीन, लेकिन वहाँ पर अभी तक एक जो है सो एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट का इंतज़ाम नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो मशीनें आकर बेकार हैं, आवाम को फिर तकालीफ हो रही है। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश करूँगा कि वो रेडियोलॉजिस्ट का और जहाँ जहाँ स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए और हुकूमत की जानिब से जो फर्स्ट और सेकंड डिलीवरी के लिए जो इनाम का ऐलान किया गया वो जो है सो 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, लेकिन सैकड़ों लोग उससे अभी तक मुस्तफ़िद नहीं हो पाए।
बहुत सारे लोग जो सो हेल्थ सेंटर्स के चक्कर मार रहे हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे नहीं आए। मैं हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश करूँगा कि जो स्कीम हम रूबे अमल लाते हैं उसको मुकम्मल करें और उन तमाम गरीब लोगों के जो अकाउंट्स में पैसे नहीं आए उनके अकाउंट्स में पैसे डाले जाएँ तो बेहतर हो। ये काम किया जाता है या क्या ज़हनी तौर पर प्रिपेयर होकर ऐसा किया जाता है, मोहम्मद का एक जो सबूत है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरफ हमारे डॉक्टर्स के साथ साथ अब इंशाअल्लाह हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये आज के प्रोग्राम में मसरूफ नहीं आ सके, इंशाअल्लाह एमएलए साहब इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे और हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो भी स्कीम निकालती है तो उसको मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि आवाम तो उसका हक मिल सके। मुझे यहाँ जो मौका दिया गया है, मैं हमारे तमाम हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स और नर्सेस स्टाफ तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप तमाम ने मिलकर इन 3-4 सालों में जो आवाम की सबसे बड़ी ज़रूरत हम थे, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी रियासतें थी जहाँ डॉक्टर नज़र नहीं आ रहे थे। हमारे वो डॉक्टर जो हाथ पकड़कर 200-500 रुपए ले लेते थे और मामूली ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए लूट लेते थे, वो डॉक्टर तक फरार हो चुके थे। लेकिन हमारी नर्सेस, हमारे डॉक्टर जो जान की परवाह किए बगैर जो काम किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मुझे यहाँ मौजूद करने पर आप तमाम का शुक्रिया है।